930 किलोमीटर दूर टनल में फंसा भोजपुर का युवक, आंखों में आंसू लिए दुआ कर रहा परिवार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में पिछले 14 दिनों से 41 मजदूर फंसे हैं। रेस्क्यू टीम दिन रात उन मजदूरों को बाहर निकालने की जद्दोजहद कर रही है। इन 41 मजदूरों में सिलक्यारा टनल से 930 किलोमीटर दूर भोजपुर जिले का सबाह अहमद भी फंसा हुआ है, जिसकी सलामती के उसके परिजन दुआ कर रहे हैं। सबाह अहमद जिले के प्योर गांव का रहने वाला है। उसकी मां, बहन और पिता मिसबाह अहमद दिन रात खुदा से यही प्रार्थना करते हैं कि सबाह सही सलामत घर वापस आ जाए। वहीं पत्नी की आंखों में आंसू हैं, वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। घर में 3 बच्चे हैं जिन्हें अपने पिता के घर वापस आने का इंतजार है। बता दें कि 14वें दिन भी मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशों में हर दिन नई नई बाधाएं सामने आती हैं। उत्तराखंड और केंद्र सरकार लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। भोजपुर जिले के सबाह अहमद के सलामती के लिए उसकी पत्नी, मां, बहन और पूरा परिवार अब खुदा के भरोसे है। दिन में 5 बार की नमाज में यही दुआ मांगी जा रही है कि खुदा सबाह को सही सलामत टनल से बाहर निकाल दे। पत्नी सिबा खातून दुआ करते करते बेसुध हो गई। वह लगातार रो रही है, आंखों में आंसू लिए सिर्फ पति की सलामती के लिए घर लौट आने की दुआ करती है। घर के सभी परिवार वाले 41 मजदूरों के लिए दुआ कर रहे हैं। सबा अहमद को 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़ा बेटा मुकर्रम 5 साल का, अर्श 1.25 साल और बेटी फातिमा 2 साल की है। लेकिन अपने पिता के लिए वो नमाज पढ़ते हैं। बच्चे अपने पिता की सलामती के लिए रब से दुआ मांग रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपने छोटे छोटे बच्चों को समझाना सेवा खातून के लिए एक चुनौती भरा कार्य है। हालांकि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। इस बात की जानकारी ने पूरे परिवार को उम्मीद की आश जगा कर रख दी है। सिबा खातून ने बताया है कि कल शाम से ही हम लोग यह उम्मीद लगाए हुए थे। हम लोगों को ये सूचना मिली थी कि शाम में निकल जाएंगे। अब सिर्फ भगवान पर ही भरोसा है, जो वो करेंगे वो अच्छा करेंगे। सिबा खातून ने बताया है कि अभी तक बिहार सरकार ने हमसे कोई सुध नहीं ली। किसी भी अधिकारी ने हमारी हालचाल जानने की कोशिश नहीं की। हम लोग रोज ये आस लगाकर बैठते हैं कि आज सभी लोग आ जाएंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।